Hello, my dear students and friends. Welcome to all of you in my YouTube channel. Myself, Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with Pramod. My dear students, आप सभी लोगों को मैं पूर्व के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार प्रोनाउन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताया था। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। प्रोनाउन के डिफिनीशन को मैंने आप सभी लोगों को विथ एग्जाम्पल अच्छी तरह से मैंने समझाया था और मैंने प्रोनाउन के ट्रिक को भी बताया था कि प्रोनाउन को किस ट्रिक के माध्यम से आप जानेंगे। यह सब मैं आप सभी लोगों को पूर्व के वीडियो में मैं बताया था। आज मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इसके बारे में मैं आज सभी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो आज आप देखें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोनाउन के बारे में। तो मैं चाहूँगा आप सभी से कि आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हों तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं कोई भी इंग्लिश ग्रामर से संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तत्काल मिल जाए। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताऊं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार यानी प्रोनाउंस निम्न प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो पहला होता है उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहीं कहीं आपने इसको देखा होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी लिखा गया आपको ग्रामर के बुकों में मिल सकता है। दूसरा जो आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम इसको हिंदी में कहते हैं। तीसरा आपका होता है इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहा जाता है। चौथा है आपका 4 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम इसका हिंदी नाम दिया जाता है। 5 नंबर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 6 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 7 नंबर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में कहा जाता है। और 8 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं, या चयन सूचक सर्वनाम दूसरा भी नाम दे दिया जाता है। और अंतिम आपका जो 9 नंबर है प्रोनाउन का जो प्रकार है उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत से आप इंग्लिश ग्रामर में ये 9 नंबर को नहीं आप देखे होंगे, लेकिन 9 नंबर प्रोनाउन के प्रकार में यह होता है जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैं सभी प्रोनाउन के बारे में एक एक करके मैं अब बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखें, आज के वीडियो में मैं केवल आप सभी लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा करूंगा, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। तो आइए आप देखें पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देखें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो प्रोनाउन का सबसे पहला प्रकार है, जिसको कि हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? इस प्रोनाउन द्वारा पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है। यानी जिस प्रोनाउन द्वारा पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती हों उनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। वी प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेले। यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं। अगला है कि ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो गया। सी पास्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो गई। इट ड्रैंक वाटर, वह पानी पिया या उसने पानी पिया। इट इज अ कंफर्टेबल चेयर, यह एक आरामदायक कुर्सी है। अगला है कि दे विल गो टू आगरा, वे आगरा जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आई
आई और ये वी, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। यू आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ही है, सी है, इट है, ये इट दो जगह लिखे हैं, दे। ये सभी, इन सभी प्रोनाउनों का प्रयोग आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन की तरह हुआ है। तो ये सभी क्या हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, जिसको हम लोग प्रथम पुरुष के नाम से भी जान सकते हैं। सेकेंड पर्सन को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। अब आइए तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूं कि इनको कौन कौन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, सेकेंड पर्सन के कौन कौन होते हैं, थर्ड पर्सन के कौन कौन प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, आइए हम आप सभी को बताएं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग बात करने वाले के लिए किया जाता है। यानी यह जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, बात करने वाले के लिए, बात करने वाले के लिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आई और वी, आई और ये वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। और आई आपका सिंगुलर होता है, वी आपका प्लूरल होता है। आई और वी ये दोनों मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो और इनसे आई और वी से बनने वाले जितने भी आपके वर्ड होंगे वो सब आपके फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे। जैसे आई और वी ये नॉमिनेटिव केस में मैंने लिखा है और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी और अस होगा, और पजेसिव केस में आपका माई और अवर हो जाएगा या माइन और अवर्स हो जाएगा। तो ये आपके आई, मी, माई, माइन फर्स्ट पर्सन है, और वी में आपका वी भी फर्स्ट पर्सन है, वी, अस, आवर और आवर्स ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो ये आई और वी और इनसे बनने वाले जितने भी आपके वर्ड होंगे वो फर्स्ट पर्सन के होंगे। और आइए हम आपको बताते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन को हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। सेकेंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष। इसका प्रयोग यानी इस प्रोनाउन का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है, बात सुनने वाले के लिए। इस प्रोनाउन का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है। और इसमें आपके ये सेकेंड पर्सन में प्रोनाउन आपका यू होता है और इससे बनने वाले शब्द यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और पजेसिव केस आपका योर होता है और योर्स भी होता है। तो यह आप देखेंगे सेकेंड पर्सन में मात्र केवल एक ही प्रोनाउन होता है और वह होता है यू। यू आपका सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है प्रयोग के अनुसार। यह आप जान सकते हैं, जैसे कहा जाए यू आर और टीचर, यहाँ आपका यह सिंगुलर है, लेकिन यू आर टीचर्स अगर कह दिया जाए तो यहीं यू आपका प्लूरल हो जाएगा। और यह इस यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब होता है तुम या आप, तुम या आप होता है। जब किसी छोटे व्यक्ति के लिए यू का प्रयोग जब किसी छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इसका मतलब होता है तुम। जैसे कहा जाए कि यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। लेकिन यदि यू का प्रयोग किसी बड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है, यू का प्रयोग किसी बड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसका तात्पर्य, उसका अनुवाद आप हो जाता है। बड़े व्यक्ति से मेरा यहाँ तात्पर्य है कि वह कोई सम्मानित व्यक्ति हो। जैसे कहा जाए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये आपका तुम हो गया, तुम, और आप के लिए इसका प्रयोग ये कहेंगे यू taught us इंग्लिश ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल, यू taught us इंग्लिश।
आपने हमें अंग्रेजी पढ़ाया। तो यहाँ आपने, यहाँ पर यू बड़े व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए यू का प्रयोग यहाँ पर ये इसका अनुवाद आप हुआ। और यहाँ एक यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, तो यहाँ पर तुम का प्रयोग हुआ। यू का मतलब हो गया तुम हो गया, यहाँ यू का मतलब आप हो गया। यानी यू का मतलब होता है तुम और यू का मतलब होता है आप। इसको आपको जानना होगा। आइए हम आपको बताते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन, इस प्रोनाउन का प्रयोग, थर्ड पर्सन को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। और इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए होता है जिसके विषय में बातें की जा रही हो या बातें की गई हो या बातें की जाने वाली हो। इसका प्रयोग उस व्यक्ति, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी, इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए होता है, जिसके विषय में बातें की जा रही हो या बातें की गई हों या बातें की जाने वाली हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। यानी थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? यानी थर्ड पर्सन को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए होता है जिसके विषय में बातें की जा रही हो या बातें की गई हों या बातें की जाने वाली हों, उनको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। अब थर्ड पर्सन में आपके ही, सी, इट और दे आता है। यानी ही, सी और दे का प्रयोग यह व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इट का प्रयोग किसी जानवर या पक्षी या निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ आपके ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले यहाँ पर ये हैं, ये थर्ड पर्सन यहाँ पर हो गया, ये सेकंड पर्सन का हमने लिख दिया है। यहाँ जो ये प्रोनाउन हमने लिखा है ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब यहाँ ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ही आपका सिंगुलर है और आपका मैस्कुलिन होता है, यानी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग होता है। सी आपका सिंगुलर है लेकिन यह आपका फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, जो फीमेल होता है उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है। और इट का प्रयोग किसी पक्षी, जानवर या कोई निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग, जैसे आप देखें, इट ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया, यानी कोई पक्षी है या कोई जानवर है। और यहाँ इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया गया है। इट इज अ कंफर्टेबल चेयर, यह एक आरामदायक कुर्सी है। तो आपने देखा कि इट का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु या किसी पक्षी या जानवर के लिए किया जाता है। दे आपका जो होता है, दे विल गो टू आगरा, यह आपका ये मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए दे का प्रयोग किया जाता है और दे प्लूरल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यह सब ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हैं। अब हम आपको आगे चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से आपके प्रयोग हैं। तो हम चार्ट के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, जिसको कि आप ध्यान से देखें।
हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें पर्सनल प्रोनाउन के केस निर्धारण के लिए मैंने चार्ट आप सभी के लिए बना दिया है। पर्सन यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था। प्रोनाउन आपके आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे होते हैं। आपका आई ये सिंगुलर होता है और यह फर्स्ट पर्सन है। वी आपका प्लूरल होता है, यह आपका मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और आई भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है। यू आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ही आपका यह सिंगुलर है और मैस्कुलिन के लिए प्रयोग किया जाता है। सी आपका सिंगुलर है और फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है। इट आपका निर्जीव वस्तुओं के लिए या छोटे छोटे जानवरों या पक्षियों के लिए किया जाता है और यह सिंगुलर है। दे आपका मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले आपके आई और वी फर्स्ट पर्सन में होते हैं, सेकेंड पर्सन में आपका यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होते हैं। जब इन्हीं प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म कारक के जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में, और ही का हिम प्रयोग किया जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। लेकिन इनका प्रयोग जब संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है तो आई का माई होता है और माइन भी होता है। इसके बाद वी का आवर या आवर्स होता है, यू का योर और योर्स भी होता है, और आपका ही का हिज भी होता है। सी का आपका हर और हर्स भी होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर और देयर्स भी होता है। तो इनका प्रयोग आपको सेंटेंस में देखना होगा कि इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह है कि प्रोनाउन की तरह है। आपको जब हम एडजेक्टिव बताएंगे तो उस समय आपको चर्चा करेंगे कि देखिए यह इस प्रोनाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ है, इस प्रोनाउन का प्रयोग प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है। और आई जब सब्जेक्ट होता है तो अपना की अंग्रेजी माई होता है, वी सब्जेक्ट होता है तो अपना की अंग्रेजी या अपनी की अंग्रेजी अवर होता है, यू होता है तो योर होता है, ही होता है तो हिज होता है, सी होता है तो हर अपनी की अंग्रेजी आती है, इट होता है तो अपनी की अंग्रेजी इट्स होता है, दे होता है तो अपनी की अंग्रेजी देयर्स आता है। अगर आपका कोई पुल्लिंग है और सिंगुलर है तो वहाँ पर उसके लिए हिज आएगा। अगर कोई सिंगुलर है और स्त्रीलिंग है तो उसके लिए हर का प्रयोग होगा, और ये पुरुष हो या स्त्रीलिंग हो, अगर बहुवचन हो तो उसके लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को केवल एक ही प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैं बताया आप सभी लोगों को। और यदि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।